गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है विजय कुशवाहा। आज का जो लेक्चर है वो सीरीज है, पार्ट 2 है। पहला पार्ट जो हमने बनाया था वो सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड था। आज का सेकंड पार्ट है जो सर्च यानी करनी पर बेस्ड है। इसको शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चंस का आप नेचर समझ लीजिए। ये है रूट में, सब करनी में इनमें से कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट मांगते हैं। तो बस मुझे वो पहले कॉन्सेप्ट समझा देना है आपको। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका, 1 मिनट पेन चूज कर लूँ मैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे दो भागों में बांटिए। देखिए, ये है वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स, और ये क्या है, 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, दोनों का गुणनफल। इसी तरह से अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलता हूँ तो किसमें खुलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में। ये भी देखिए, सम ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों का योग, 2 इंटू ए इंटू बी, दोनों का प्रोडक्ट है। चलिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ समझिएगा। आपके पास √3 प्लस √2 है हमारे पास। √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये निकालना है हमें। तो क्या है, वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 3, इसका स्क्वायर कितना होगा, 2, है ना। √3 का स्क्वायर, स्क्वायर क्या करता है, रूट को कैंसिल कर देता है, 3 आएगा। √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर क्या करता है, रूट को कैंसिल कर देता है, क्या मिलेगा, 2। तो 3 एंड 2 कितना हो गया, 5। सम ऑफ स्क्वायर, वर्गों का योग। अगर प्लस है तो आप प्लस लेके चलेंगे, 2 ये वाला, a इंटू पी, दोनों के गुणनफल, √3 के √2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, √6। ये भी समझ लीजिए। √3 को मल्टीप्लाई किया जाए √2 से, देखो करनी सेम है, जब करनी यानी कि शर्ट सेम है तो हम इन्हें एक ही शर्ट में लिख सकते हैं। तो कितना आएगा, √6। √5 इंटू √3 है आपके पास, तो कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा। चलिए, अगर यही होता √3 माइनस का √2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 3, इसका स्क्वायर होगा 2। सम ऑफ स्क्वायर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, क्या रहेगा आपका, सम ऑफ स्क्वायर ही रहेगा, वर्गों का योग। 3 एंड 2 कितना हो गया, 5। जब माइनस होता है, देखो जब प्लस होगा तो हम प्लस लेके चलेंगे, +2। जब माइनस होगा तो हम -2 लेके चलेंगे, तो -2। फिर इनके आपस में गुणा, √3 के √2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, √6 आएगा। √5 प्लस का √3, इसका हमें होल स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर होगा 5 √5 को, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, 5 एंड 3 कितना हो जाएगा, 8। प्लस है तो +2 लेके चलेंगे, √5 के √3 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, √50। ऐसे ही √7 माइनस √5 होता है आपके पास, होल स्क्वायर इसका बनाना है। √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 5 12 हो जाएगा। चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, सम ऑफ स्क्वायर ही रहता है। जब माइनस होगा तो माइनस का 2, इनके इंटू √7 के √5 से इंटू करेंगे, √35। √7 की -2, √7 -2 का होल स्क्वायर करना में, इसका स्क्वायर तो 7 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। जब माइनस हो तो -2 इंटू बाकी इंटू करना, 2 इंटू √7, 11 -4 √7, है ना। √5 प्लस का 3, हमें इसका होल स्क्वायर करना। √5 का स्क्वायर तो 5 होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9।
5 और 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर इनकी आपस में 2 के साथ प्लस है ना, प्लस रख दो भाई, 2 के साथ इनकी इंटू करनी है, 2 3 जा 6 रूट 5, 6 रूट 5 ऐसे 2 रूट 3 प्लस मान लीजिए 2 ही हमारे पास है, 2 रूट 3 प्लस 2 है, हमें इसका होल स्क्वायर करना। भाई इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 12 होगा, इसे समझ लीजिए। मेरे पास 2 रूट 3 है, इसका होल स्क्वायर करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर हम देख चुके हैं 3, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 12 4 16 16, सम ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 16। फिर प्लस है ना, प्लस है, प्लस 2 लेके चलेंगे, अरे प्लस लेके चलेंगे, 2 यहाँ रख लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, और बच्चा हमारा कितना रूट 3। आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें भी कुछ काफ़ी कुछ समझाने के लिए, लेकिन इतना ही से आपका काम चल जाएगा यहाँ। इस पे पूरा ये हम इस पे पूरा पूरा एक चैप्टर है, एक चैप्टर नहीं मतलब पूरे एक दिन की क्लास, 1 डेढ़ घंटे की क्लास है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो फिर कभी समझाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ इसका यूज़ नहीं था, जो मैंने आपको सिखाया वहाँ इसका यूज़ नहीं है, आगे क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे क्या है कि हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, हमेशा इसे कहाँ सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड से। 125 क्यूब रूट है ना 125 का, 125 का घनमूल, तो 125 का घनमूल कितना होता है, 125 का घनमूल कितना होता है 5। ठीक, बड़ा आसान है, बिना पेन चलाए होता है, ये तो जानते ही होंगे वैसे बहुत से लोग। 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5, 5 में 59 आप ऐड कर दोगे कितना आएगा 64। अब देखिए ये क्या है, 64 का क्या है रूट है, 64 का क्या है रूट है, वर्गमूल है ना, तो कितना होता है 8, इसके पूरी की वैल्यू कितनी आएगी 8 आ गई। अब 35 माइनस 8 27 होगा, 27 यानी कि इसकी वैल्यू होगी 27, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 3। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या किया, है आसान, ये क्यूब रूट है, ये हमारे पास 35 है, माइनस ये हमारे पास होल रूट है किसका 59 का, प्लस ये हम लोग हमारे पास क्यूब रूट है किसका 125। हम पहले क्या करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे। 125 का क्यूब रूट कितना होगा 5, 5, 59 में 5 प्लस होगा ना, प्लस है, प्लस होगा तो 64 आएगा, ये 64 हो गया। अब ये 64 का वर्गमूल है, स्क्वायर रूट कितना होगा 8, 35 में से 8 जाएगा 27 बचेगा आपका 27। अब 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3। सेकंड देखिए, सॉल्व आपको इसको पीछे से ही करना होता है। 729 का क्यूब रूट है ना, 729 किसका होता है, 729 का क्यूब रूट 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729 होता है, ये सब क्यूब रूट वगैरह आपको याद होना चाहिए। तो ये किसका है 9 का, तो यहाँ 9 मिलेगा, 9 एंड 7 कितना हो गया आपका 16, 16 अब हमें मिला 16 की फोर्थ रूट है ना। अब ये क्या होता है कि किसकी पावर 4 होती है, ये टू दी पावर 4 होती है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा हमें 2। तो हमारी कहानी अब तक यहाँ कितनी हो गई 2 तक हो गई। 51 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 49 बचेगा, 49 का होल रूट यानी कि 7, 7 209 में गड़बड़ हो गई यहाँ माइनस, अच्छा क्यूब, हाँ 209 7 216, ये होगा 216, और हमें पता है 216 किसका क्यूब रूट होता है 6 का। नेक्स्ट देखिए 729 का होल 6 है, देखिए अभी हमने देखा कि 9 9 की पावर 3 हमारा कितना होता है 729 होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 2
की पावर 3, 3 टू जा 6, 3 टू द पावर 6, 729, यानी कि ये क्या है 3 टू द पावर 6 है, यानी कि हमें क्या होगा 3 टू द पावर 6 कैंसिल हो गया और हमें कितना बचता है 3 मिलता है यहाँ पे। 29 प्लस 3, 29 3 32 हो गया, ये हमें कितना मिलेगा 32। अब हमारे पास क्या मिला है फिफ्थ रूट है और ये 32 है। ये किसकी पावर है 2 दी पावर है, ये फिफ्थ में ये 2 दी पावर 5 है। 2 दी पावर, भाई सर्ड सिंडिस अगर आप पढ़ रहे हैं तो पावरें आपको याद होनी चाहिए। 2 दी पावर 5 है, इस तरह से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2 मिलेगा। इन सब की यहाँ से आता कहानी खत्म। 83 में से 2 माइनस कर दें तो हमें कितना मिलेगा 81। अब 81 को हम क्या ले सकते हैं, हमें मिला फोर्थ रूट 81। ये क्या हमारी, ये हमारी 3 टू द पावर 4 होती है, ये कैंसिल हो और इस तरह से हमें 3 मिलेगा यहाँ पे। 509 में 3 ऐड करोगे 512 हो जाएगा, 512 हो जाएगा। अब 512 यानी 512 किसका क्यूब होता है, 512 किसका क्यूब होता है भाई 8 का क्यूब होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा। 108 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 100। 100 का रूट कितना होता है 10। बहुत आसान सा है, बेसिक आपको वर्गमूल घनमूल पावर याद होनी चाहिए तो आपका आसान है। फोर्थ, यहाँ से कहानी चेंज, ये हमारा दूसरा टाइप है, वो हमने एक टाइप देखा था, यहाँ से दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखने हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर हम इसका बेसिक समझेंगे, सॉरी फिर हम इसका ट्रिक समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझिए, हमारे पास पूरी इक्वेशन क्या है 15 प्लस का 2, 15 प्लस 2, 15 प्लस 2, इनफाइनाइट तक कहानी जा रही है। इसको हमने मान लिया हमारी इसकी वैल्यू कितनी है x, कॉन्सेप्ट पहले समझिए, इसकी वैल्यू कितनी है x। जब ये इनफाइनाइट तक कहानी जा रही है, बहुत लंबी कहानी जा रही है, जब कोई भी सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है और सेम चल रही रूट 15 प्लस 2, रूट 15 प्लस 2, रूट 15 प्लस 2 है ना, ये इसके साथ इनटू में है, ये ध्यान रखिए इसके साथ क्या होगा कुछ साइन नहीं लगा होता इनटू में है। अब तब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है, हमने क्या किया है रूट 15 प्लस 2 वाली सीरीज जो चल रही है उसे x माना, इनफाइनाइट तक है, तो हम इतने हिस्से को भी हम क्या कह सकते हैं x कह सकते हैं, है ना। किसी इनफाइनाइट सीरीज से हम छोटा सा हिस्सा निकाल दें तो वो बचा हुआ हिस्सा भी तो x ही होगा, नहीं होगा अगर हमने x माना इनफाइनाइट सीरीज, तब हमारे ये क्या मिलेगा रूट 15 प्लस का 2 और ये x इज इक्वल टू x। ठीक, अब होल रूट हटाने के लिए क्या करते हैं होल स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 15 प्लस का 2x इज इक्वल टू x। अब हम इसे क्या करेंगे एक तरफ ले आएंगे x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई द्विघात समीकरण। इसे सॉल्व करने के तरीके आपके पास कई होंगे, एक तरीका मेरा समझिए, जब यहाँ माइनस साइन होता है तब 15 के ऐसे फैक्टर बनाने होंगे आपके दो जिनको माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा ये 2 मिलना चाहिए। 5 और 3, 5 और 3 हमने क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा 2, माइनस करने पे आएगा ना, डिफरेंस कितना मिलेगा 2। अब हमने देखो ध्यान समझिए, और हमें केवल 2 नहीं लाना है, हमें क्या लाना है माइनस का 2 लाना है। हमें माइनस का 2 लाने के लिए बड़ा वाला माइनस में रखना होगा, प्लस वन छोटा वाला प्लस में रखना होगा, बड़ा वाला फैक्टर माइनस में रखना होगा, छोटा वाला फैक्टर प्लस में रखना, तभी तो आएगा माइनस का 2। इतना करने के बाद
अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड करते हैं, नहीं है तो नहीं डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे में नहीं इसलिए छोड़ दीजिए। अब x कैसे बनता है, बस इनके साइन बदल देते हैं। -5 को प्लस में लिख लीजिए, +3 को माइनस में लिख लीजिए। यही हमारे x के दो वैल्यू हो जाते हैं, +5 और -3। यानी कि हमारा इसका आंसर जो होगा, ध्यान से समझिएगा, आंसर क्या होगा। पहला आंसर आपका +5 भी है इसका, दूसरा आंसर इसका -3 भी है, और तीसरा आंसर इसका +5 और -3 +5 या फिर -3, तीन आंसर होते हैं इनमें से। +5 भी आपको आंसर दे सकता है, -3 भी दे सकता है, +5 -3 भी दे सकता है। अगर तीनों ही हैं ऑप्शन में तो आपका ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक, अब समझिए इसकी ट्रिक क्या है। हम अगले में भी समझा देंगे आपको कॉन्सेप्ट। इसकी ट्रिक क्या है, आप √15 के ये 2 साइन बताता है, ये 2 बताता है √15 के। अब हम क्या देख रहे हैं, ट्रिक देख रहे हैं, इसकी ट्रिक देख रहे हैं। √15 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए जिनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है। ये हमने देखा था, यहाँ पे बोला था क्वाड्रेटिक। √15 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए जिसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो हमने 5 और 3 लिया था, इसी ऑब्जर्वेशन से हमने ट्रिक बना दी। √15 के ऐसे दो फैक्टर जिनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो हमने किया 5 × 3। ठीक, अगर यहाँ प्लस का साइन होता है तो बड़ा वाला हमारा प्लस में रहेगा और छोटा वाला क्या रहेगा, माइनस में। बस अब हमारे आंसर यही है। हमारे आंसर, एक आंसर आपका क्या होगा, प्लस का 5 होगा, दूसरा आंसर क्या होगा आपका, माइनस का 3 होगा, और तीसरा आंसर क्या होगा इसका, प्लस का 5 या फिर माइनस का 3। ठीक, ये ऑप्शन पे निर्भर करता है कौन सा दे रखा है, तीन आंसर में से। अगर तीनों दे रखे हैं तो सबसे बेटर है आपका +5 -3, ये वाला होगा। अगर क्लियर हो गया अच्छी बात है, नहीं क्लियर हो गया है तो आगे देखिए, इसमें समझ में आ जाए। हम पहले एक बार और कॉन्सेप्ट समझाएंगे आपको। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास है, ये पूरी इक्वेशन को हमने किसके इक्वल मान लिया, पूरी इक्वेशन को हमने किसके इक्वल मान लिया, x के इक्वल। हम पहले क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप मैथ्स रट तो लोगे, कितना रट लोगे, एग्जाम में जरा सा क्वेश्चन चेंज, सब बर्बाद। हाँ, हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने किसके मान लिया, x, यानी इसकी वैल्यू हमने x मान ली। देखिए √28 से स्टार्ट है वर्गमूल जो, उसे हमने x माना। इसका मतलब है इतने वाले हिस्से को भी हम क्या मान सकते हैं, हिस्से को क्या कहते हैं, x। पूरी इनफाइनाइट तक जा रही कहानी, एक लंबी अनंत तक कहानी जा रही है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा निकाल दें तब भी तो अनंत ही तो बचेगा ना। अगर हमारे पास इनफाइनाइट है, उसमें से 3 माइनस कर दो तो इनफाइनाइट ही तो बचेगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अब ये हमारा हो जाएगा √28 माइनस का 3x इज इक्वल टू x। अब मुझे दोनों स्क्वायर, दोनों रूट हटाने के लिए दोनों ओर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 28 माइनस का 3x इज इक्वल टू x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी एक तरफ लेकर जाना ना, प्लस का 3x माइनस का 28, प्लस का 38 माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। हमने क्या सीखा था, हमने सीखा कि अगर ये माइनस साइन है आपका, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो आप 28 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि उनका डिफरेंस 3 आए, वो भी प्लस में आए। 28 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका डिफरेंस 3 आए, वो भी किस में आए, प्लस में आए। ये माइनस कहता है घटाने पे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 और 4, 7 चौक 28 होता है हमारा ना। डिफरेंस कितने का इनके बीच में, 3 का, यहाँ भी, लेकिन हमें प्लस में लाना है।
जब प्लस में हमें 3 लाना तो जाहिर सी बात है बड़ा वाला हमारा क्या होगा 7, छोटा वाला क्या होगा हमारा माइनस में होगा। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट है तो हम कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, जो नहीं है यहाँ पे हमें उससे मतलब नहीं है। बस अब x की वास्तव में वैल्यू क्या मिलेगी, साइन बदल दीजिए, +7 को क्या कर देंगे -7, -4 को क्या कर देंगे +4 कर देंगे। यही हमारे आंसर हो गए। आंसर हमारे एक तो हमारा हो जाएगा -7, दूसरा हमारा हो जाएगा +4 और तीसरा आंसर हो जाएगा हमारा -7 या फिर +4। ठीक है, अब ट्रिक पे आ जाए हमारे ट्रिक पे। ट्रिक क्या कहती है, अगर यहाँ पर 3 है, अब हम देख रहे हैं क्या ट्रिक अपनी, अगर यहाँ पे 3 है तो 28 के ऐसे फैक्टर, दो ही फैक्टर बने हैं जिनका डिफरेंस कितना है 3, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 3, तो वही 7 चौक 28 हमने देख लिया। अगर माइनस की सीरीज होती है तो बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला प्लस में, तो इस तरह से हमारे आंसर क्या बनेंगे, पहला आंसर -7, दूसरा आंसर +4 और तीसरा आंसर -7 या फिर +4। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन इसकी ट्रिक से ही करेंगे डायरेक्ट। 4 क्या कहता है कि आप 45 यानी 45 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए जिनका डिफरेंस कितना है 4 है। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 हो गया नहीं हो गया, डिफरेंस किनके बीच में कितना आया, डिफरेंस इसके बीच में कितना है 4 का है नहीं डिफरेंस, बस प्लस की सीरीज चल रही है, किसकी सीरीज चल रही है प्लस की, जब प्लस की सीरीज चल रही है बड़ा वाला प्लस में छोटा वाला माइनस में, आंसर हो गया हमारा। पहला आंसर हमारा प्लस का 9 मिलता है, दूसरा आंसर हमारा माइनस का 5 मिलता है और तीसरा आंसर प्लस का 9 या फिर माइनस का 5। तीनों में से कोई भी आंसर मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा +9 अगर कहीं है तो +9 ही लगेगा, -5 कहीं है तो -5 ही लगेगा। ये दोनों केवल अकेला तभी दे सकता है जब ये भी हो हमारे ऑप्शन में। जब तीनों है हमारे ऑप्शन में तो +9 या फिर -5 ये वाला आंसर लगाना है। तीनों में सूटेबल कौन है, मोस्ट सूटेबल कौन सा है, यही है, यही आपको मानना है अगर तीनों ऑप्शन हैं तो। 4 यहाँ पर है तो क्या कहता है, ये डिफरेंस होता है 21 के यानी 21 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए जिनके बीच में डिफरेंस कितना आ जाए 4 आ जाए। तो 7 के एक और कुछ मिल भी नहीं रहा, 7 के 21 डिफरेंस कितने के बीच में 4 का। जब माइनस है, जब यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला किस में होगा प्लस में। बस पहला आंसर -7, दूसरा आंसर प्लस का 3, तीसरा आंसर -7 या फिर प्लस का 3। शुरुआत में एसएससी वगैरह ये +3 आंसर मांगते थे, लेकिन अब ये तीनों आंसर मांगने लगे हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है, जब कोई फैक्टर नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 है। जैसे हमारे पास 2x का मतलब क्या है 2 इंटू एक्स, अभी फैक्टर कह रहा हूँ, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका कोई गुणांक नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। तो आप 20 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए, 20 के दो फैक्टर बनाइए जिनके बीच में कितना है अंतर 1 का, 5 चौक 20 होता है। माइनस साइन क्या कहता है, अगर माइनस है तो बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला प्लस में, बस बन गया आंसर पहला। -5 दूसरा आंसर प्लस का 4, तीसरा आंसर -5 प्लस का 4। फिर से यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो इसका मतलब है कोफिशिएंट यानी गुणांक हमारा क्या होता है 1 होता है। 42 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए, 42 के दो ऐसे फैक्टर बनाइए इनके बीच में डिफरेंस कितने का 1 हो, तो 7 6 42, 7 6 42 होता है। जब प्लस का साइन आता है तो बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का, बस आंसर हमारे इसके क्या होंगे +7 माइनस का 6 और
प्लस का 7 या फिर माइनस का 6। नेक्स्ट, कोई कोफिशिएंट नहीं है यानी कि 1 है, कोई कोफिशिएंट नहीं है इसका मतलब 1 है, कोई कोफिशिएंट नहीं है इसका मतलब 1 है। 2 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए जिनके बीच में डिफरेंस कितना आ जाए 1 का, तो 2 इंटू 1 होता है, तो एक कम दो बस। प्लस साइन है, बड़ा वाला प्लस में, छोटा वाला माइनस में। आंसर हमारा +2 -1 या फिर प्लस का 2 माइनस का 1। नेक्स्ट, चेंज। नेक्स्ट टाइप है हमारा नेचर चेंज हुआ है। तो नेचर चेंज हुआ है तो कैसे चेंज हुआ समझिएगा, कैसे चेंज हुआ है समझिएगा। आप देखिए ये 2 कहता है √5 कैसे फैक्टर कीजिए कि डिफरेंस कितना आ जाए 2 का, तो क्या 5 का डिफरेंस 2 आ सकता है? 5 का सिर्फ एक ही फैक्टर बन सकता है, किसी से कटेगा नहीं ना, एक ही फैक्टर बन सकता है 5 इंटू 1, तो उनके बीच में डिफरेंस तो 4 है, 2 थोड़ी ना है, डिफरेंस कितना है 4, 2 थोड़ी ना है। आप क्या करेंगे? आप समझिए। तो अब मैं आपको समझाऊं एक फॉर्मूला, कैसे समझिए। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो मैंने बताया था √5 +2 √5 +2 चल रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मैं इसको इक्वल टू मान लूँ कितना, x मान लूँ। जब x मान लूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक भी तो हमारा x ही होगा, यानी कि मैं इसे क्या कह दूँ, √5 प्लस का 2x इज इक्वल टू x, 5 प्लस 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये माइनस साइन है, माइनस कहता है 5 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए जिनके बीच में डिफरेंस का माइनस का 2 आए, 5 का डिफरेंस तो बनेगा नहीं। जब बनेगा नहीं तो आपको पता है, तो इसे इस तरह की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए आप श्रीधराचार्य का यूज करते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला का यूज करते हैं। उसी फार्मूले का एक डेरिवेटिव होता है, इसी श्रीधर का फार्मूला जो है, इनका एक डेरिवेटिव है, डिराइव किया हुआ है, हम वो यूज करेंगे। वो क्या होगा, वो होता है कि हमारे पास a प्लस बी रूट a प्लस बी रूट a प्लस बी, और ये कहानी इनफाइनाइट तक जाती है। तो अब इसकी वैल्यू कैसे बनाते हैं, 4a प्लस प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट। जब प्लस की सीरीज चलती है तो हम प्लस बी अपॉन 2 करते हैं, जब प्लस की सीरीज चलती है तो हम प्लस बी करेंगे, और माइनस की सीरीज चलती है तो हम माइनस बी करते हैं। जैसे अगर यही माइनस की सीरीज लेके जाते तो a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, ये इनफाइनाइट तक चलते चली जा रही है। तब हम क्या करेंगे, 4a प्लस बी स्क्वायर होल रूट में लेंगे, माइनस का b बाई 2। ये श्रीधराचार्य फार्मूला से ही डिराइव किया हुआ है, इसका यूज करेंगे। पहले हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, फिर मैं इसको आप समझाऊंगा डायरेक्ट कैसे बना। चलिए देखिए, तो ये रहा हमारा a हमारे पास क्या है 5, और b हमारे पास क्या है 2। a हमारे पास क्या है 5 और b हमारे पास क्या है 2। रख दीजिए, है ना। देखिए इन्होंने क्या 4a प्लस बी स्क्वायर, जगह स्पेस ढूंढता हूं,
इसमें करने की कोशिश कर। होल रूट 4a स्क्वायर, सॉरी 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस का b/2, यही करने की कोशिश करेंगे। 4a कितना है 5, तो 5 चौक 20 प्लस b कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, तो स्पेस की कंपनी बनी। फोर इंटू ए कितना है 5 प्लस बी कितना है हमारे पास 2 प्लस का 2 अपॉन 2, 4 पंजे 20, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, 4 पंजे 20, 4 24, 24 प्लस 2/2। एक स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, इसे लिख लीजिए आप। हाँ बताओ, इसे इधर ले आते हैं। 24 का मतलब होता है 8, 6 चौक 24, 4 इंटू 6 प्लस का 2 अपॉन, ये आपका बाहर आ जाएगा 2, 2√6 प्लस 2 अपॉन 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा √6 प्लस 1, √6 प्लस 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा √6 प्लस 1 हो जाएगा। शायद खिचड़ी सी पक गई है, अगले क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और अब मुझे इसका बताना है दूसरा मेथड, थोड़ा सा शॉर्ट है और वो कहाँ बताऊँ, स्पेस की प्रॉब्लम। चलिए ट्राई करते हैं, नहीं तो अगले क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। देखिए ये √5 प्लस 2, मैं ये यहाँ वाला हटा रहा हूँ इसको, यहाँ से, ये यहाँ से क्या मिला मुझे 5 प्लस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा इसमें x, हमने इसकी वैल्यू कितनी मानी थी, x मानी थी। x माने का मतलब ये हमारा x ही तो है, ये x ही तो है, x ही तो है। तो मैं क्या करूं 5 प्लस 2, x हमारा कितना है, इनमें से कोई ना कोई तो होगा ही होगा, तो मुझे पहले एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये ऑप्शन से बिगाड़ेगा कहानी। हाँ आंसर मुझे पता है हो गया, इसलिए अब तो मैं कहीं और ले नहीं सकता, √6 प्लस 1 रख लूँ और क्या, √6 प्लस 1, इधर क्या होगा √6 प्लस 1 का, मुझे ऑप्शन से बनाने पड़ेंगे इसको का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 प्लस 2√6, 2√6 प्लस 2, इधर कितना जाएगा, सीखे थे हम लोग 6 और 1 7 प्लस 2√6। देखिए 5 एंड 2 कितना हो गया 7 प्लस 2√6 इज इक्वल टू 7 प्लस 2√6, यानी कि हमारा प्रूफ हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया, यही हो गया। अगर आंसर हमें मिला हुआ था, नहीं मिला था तो कुछ और करते, सोचते। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, मैं इसी से बताऊंगा आपको। 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, देखिए ध्यान से, जब यहाँ प्लस का साइन, जब यहाँ पे प्लस है तो हमारा आंसर में क्या होगा, प्लस वाला ऑप्शन होता है, और जब यहाँ माइनस है ना, जब यहाँ माइनस होगा तो हमारा आंसर कौन सा होगा, माइनस वाला होगा। एक ऑब्जर्वेशन है, तो हम इसे बाई ऑप्शन बताएंगे। तो आपने क्या, इसको हमने किससे मान लिया, इक्वल टू एक्स मान लिया, इसको हमने किसको मान लिया, इक्वल टू एक्स मान लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी एक्स हो जाएगी। तो ये बनेगा 5 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, होल स्क्वायर हटाइए, 5 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स। ठीक, अब इनमें से तो कोई मेरा आंसर होगा, जो x, हमने इसका आंसर क्या माना है, x माना है, सबकी वैल्यू हमने x मानी, तो इनमें से तो कोई x होगा हमारा। ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया जब माइनस साइन होता है, यहाँ पर माइनस साइन होता है, हमारा माइनस वाला होगा, तो इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, इसकी कहानी खत्म हो गई। √6 माइनस 1 और √2 माइनस 2 है। अब देखिए, मुझे तो एक्चुअली आंसर पता है, फिर भी मैं आपको ये वाला रख के देखता हूँ, √2 माइनस 2,
एक ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा ये हमारे पास √5 है, या रख ही लेते हैं, छोड़िए, मैं 5 यहाँ रखता हूँ, माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस 2, इधर क्या हो जाएगा, √2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2√2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, 4 हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, 2 और 4 6, माइनस का 4√2, 5 और 4 कितना हो गया, 9, माइनस 2√2 इज, क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, रख के देख लीजिए, 5 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 2 रख लीजिए, √6 माइनस 1, √6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2√6 माइनस माइनस प्लस का 2, 6 और 1 5, 5 6 7 7, माइनस का 2√6, देखिए 5 प्लस 2 कितना होगा, 7 माइनस का 2√6 इज इक्वल टू 7 माइनस 2√6, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। हाँ, फॉर्मूला आपका क्या था, जो आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला भी सीखते जाइए भाई, अगर आपको याद रह गया फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर, किसकी सीरीज चल रही है, माइनस की चल रही है, तो माइनस बी बाय 2a, ए हमारा कितना है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या b है, a हमारे पास कितना है 5 रख दीजिए, b हमारे पास कितना है 2 रख दीजिए, ए b हमारे पास कितना है 2, a कितना है 5, नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, a ही रहता है, खाली 2 ही रहता है, 20 और 4, 20 और 4 24, माइनस का 2, 24 माइनस का 2 अपॉन 2, 24 को लिख सकते हैं 4 6, 2√6 माइनस 2 बाय 2, 2 से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से √6 माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा, √24 को मैंने कैसे कर दिया, √24 है, इससे कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 6, 4 का रूट हो जाता है 2, बाहर आ जाएगा और √6 बचेगा। चलिए फिर से देखते हैं, ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, हमने मान लिया x, 7 प्लस 2x इज इक्वल टू x, फिर से कर लीजिए, 7 प्लस होल स्क्वायर करना है, x स्क्वायर, चलिए अब सेटिस्फाई करें, प्लस की सीरीज चल रही है तो हमारा प्लस का ही ऑप्शन होगा, माइनस का नहीं होगा, प्लस की सीरीज चलेगी तो प्लस का ऑप्शन मिलेगा, माइनस का नहीं होगा, और ठीक है, किसी एक को रख लें, किसी एक को रख लें, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा आंसर हो जाएगा, जैसे पहले ही रख लो, 2√2, 7 प्लस 2, 2√2 प्लस का 3, 2√2 प्लस का 3 का होल स्क्वायर, 7 प्लस 4√2 प्लस 6, इसका स्क्वायर करेंगे 4 दूनी 8, है ना भाई, 2√2 का हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, 8 और 9 17 प्लस 2a भी, 2 दूनी 4 3 12, √2 चेक करो इतनी आ रहा है, 7 6 13, 7 6 13 प्लस 4√2 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 17 प्लस 12√2 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये आंसर भी नहीं होगा, तो बच्चा कौन सा,
2√2 प्लस वाला ही बचेगा हमारा आंसर। आप रख के चेक कर लीजिएगा, ये तो मैं मेथड दूसरे से सेट कर रहा हूँ, फॉर्मूले से कर रहा हूँ। चलिए फॉर्मूले से कैसे, ये हमारा फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। हमारा ये है और ये हमारा 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस की सीरीज चल रही है तो प्लस b अपॉन 2। चलिए a हमारे पास कितना है 7, a की जगह हम क्या रख दें 7। b हमारे पास कितना है, b हमारे पास 2 है, b हमारे पास 2 है, b हमारे पास 2 है। तो 7 चौक 28 और 4 28 और 4 29। ये किसी और के ऑप्शन आ गए क्या? 7 चौक 28, 28 और 4 29। रूट 29 प्लस का 2/2, 4 सत्ते 28 और 2 का स्क्वायर 4, 28 4 32 होगा, सॉरी 28 4 32 होगा, 28 4 32 प्लस का 2। अब 32 का आप क्या कर सकते हो, ये 32 हमारे पास है, इसे क्या करते हैं 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया √2। अब मेरे पास क्या बचा 4√2 प्लस 2 अपॉन 2, 2 कॉमन लेके कैंसिल होता है, इस तरह से क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 1 आ गया, 2√2 प्लस 1 40। देखिए जब माइनस होता है तो मुझे माइनस वाला ही मिलेगा, प्लस वाला नहीं मिलेगा आंसर, माइनस वाला ही मिलेगा, प्लस वाला नहीं मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, कॉमन सेंस की बात है, 7 प्लस 2, इस वाले क्वेश्चन में 7 प्लस 2 है, इस वाले क्वेश्चन में 7 माइनस 2 है, तो बस खाली साइन माइनस कर देना, आंसर हो जाएगा 2 प्लस 2√2 माइनस 1 आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ा देंगे दो क्वेश्चन एक साथ, इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया x, अगर हमने इसे x माना है तो 7 माइनस 2x इज इक्वल टू x, दोनों ओर होल स्क्वायर कर दें, 7 माइनस 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर। चलिए रख दें वैल्यू, कौन सी, एक और दो, कोई भी आप एक रख सकते हो, कोई भी, यस इसी को रख लेते हैं, हमें आंसर तो पता है 7 माइनस 2, 2√2 माइनस 1, 2√2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 2 × 4 √2 माइनस माइनस प्लस का 2, 4 दूनी 8 स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर 8 और 1 9, माइनस का है तो माइनस 2 दूनी 4 √2, 7 एंड 2 कितना हो गया 9, 9 माइनस 4√2 इज इक्वल टू 9 माइनस 4√2, है ना, मिल गया, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया, यही हो गया। चलिए फॉर्मूले पे आए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, √4a² प्लस 4a, √4a प्लस बी स्क्वायर, किसकी सीरीज चल रही है, माइनस की चल रही है, तो माइनस बी अपॉन 7 हमारा क्या होता है a और 2 क्या होता है हमारा b। a हमारे पास कितना है 7 है, 7 है, a हमारे पास 7 है और b कितना है 2, b कितना है 2, 4 सत्ते 28 और 4 29, सॉरी 28 4 29 कह रहा हूँ, 28 4 32, फिर गलती कर रहा था मैं, 32 माइनस 2 अपॉन 2 से सीख चुके थे हम क्या लिखते हैं, 16 दूनी 32, तो 4√2 माइनस 2 अपॉन 2, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए और क्या बचेगा 2√2 माइनस 1। नेक्स्ट देखिए 15।
जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होता है 1। कुछ नहीं तो कोफिशिएंट क्या होगा 1। कुछ नहीं तो कोफिशिएंट क्या होगा इसका 1। फिर से इसको इक्वल टू हम क्या मान लें x। इक्वल टू हमने x मान लिया। जैसे ही x मान लिया, अब देखिए जब जैसे ही x मान लिया तो ये √5 से स्टार्ट है, तो मैं यहां से लेकर यहां तक सबको क्या कह सकता हूं x। यहां से लेके यहां तक √5 प्लस √5 प्लस तो मैं यहां से लेके यहां तक सबको x कह सकता हूं। ये हो गया √5 प्लस एक्स इज इक्वल टू x। दोनों होल स्क्वायर कर दिया, 5 प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, अब बस हो क्या जाएगा, अब मुझे सेटिस्फाई कराना है प्लस की सीरीज चल रही है तो हमारे प्लस वाला ही आंसर होगा। ये पॉसिबिलिटी बन रही है, ये पॉसिबिलिटी बन रही है, इसकी पॉसिबिलिटी गई और इसकी पॉसिबिलिटी गई। कोई भी एक रख लें, कोई भी एक रख लें, उससे सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 5 प्लस √19 प्लस 1/2 इज इक्वल टू √19 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए इसको सॉल्व करें। 2 5 जा 10 प्लस √19 प्लस 1/2, तो ये हो गया 11 प्लस √19/2। इधर मिल गया, इधर क्या है होल स्क्वायर खोले ऊपर वाला, 9 और 1 10 10 प्लस इसका है प्लस 2√9। नीचे क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। क्या कुछ, हाँ 2 से कैंसिल का 19 है, हाँ क्या, हाँ 4 2 से बचने का हो सकता है, 2 से 2 गया, ये बचेगा 5 और क्या बचेगा 1। यानी इस तरफ मिला आपको 5 प्लस √9 और इस तरफ क्या मिला 2। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि हमारा इसकी कहानी तो खत्म है, इसका मतलब हमारा यही होगा, जाहिर सी बात है। चलिए इसे फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। एक ऑब्जर्वेशन और एक तरीका और है जो उसमें मुझे फिर नई चीजें आपको सिखानी पड़ेगी, इतने से बोर्ड भर जा रहा है। क्या था हमारा फॉर्मूला, 4a प्लस का बी स्क्वायर, प्लस की सीरीज चल रही है, प्लस का बी रखिए, नीचे 2। ए हमारे पास कितना है 5 और बी हमारे पास कितना है 1। ए हमारे पास कितना है 5 और बी हमारे पास कितना है 1। ए हमारा है 5 और बी हमारे पास कितना है 1। बी हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 1 है और ए हमारे पास क्या था 5 था। 5 चौक 20 और 1 21, √21 प्लस 1/2, सीधा सीधा आंसर। 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, हम इसे क्या कह सकते हैं, अब तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 5 माइनस √5x इज इक्वल टू 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। कैसे आई तो जब जान ही गए आप लोग। क्या किया मैंने, चलो समझा ही देते हैं। क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या होगा x है, अगर मैंने सीरीज को x माना है तब। तो 5 माइनस √5 नहीं x होगा, ये होगा 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेटिस्फाई करानी है, माइनस की सीरीज है तो प्लस की कहानी खत्म, प्लस की कहानी खत्म, माइनस आएगा। कोई एक रख लें, चलो इस बार ये रख लेते हैं, आंसर तो पता ही हो गया होगा आपको। 5 माइनस एक्स √21 माइनस 1/2, √21 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, माइनस साइन क्या करेगा, इसको माइनस और इसको प्लस कर देगा।
माइनस का √21, इसे मैं ब्रैकेट में करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, माइनस √21 माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन 2, 10 है प्लस 11 माइनस √21 अपॉन 2 मिला। यहाँ ये होल स्क्वायर खोल दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दें, यानी 21 और 1 22, माइनस है माइनस 2√21 अपॉन 2 से कॉमन लेके 11 कट गया और 1 कट गया, और फिर से देखिए आगे 11 माइनस √21 ए, और 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, 4 से लिखना भूल गया, अपॉन 2, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, यही हो गया। फॉर्मूले से आप लोग कर ही लोगे। ये इक्वल टू हम क्या कर लें, x इक्वल टू हमने क्या कर लिया, x। जैसे ही x कर लिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब क्या हो गया, x हो गया। हमें क्या मिलेगा, √7 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, होल स्क्वायर खोल दे तो 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। प्लस की सीरीज चल रही है तो प्लस की सीरीज चली, प्लस प्लस, ये माइनस की कहानी खत्म, माइनस की कहानी खत्म। प्लस वाला लेना है, कोई भी एक ले लीजिए जो आपको ठीक लगे, अगर है तो ठीक है, नहीं दूसरा होगा। √29 प्लस 1/2, √29 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 2 7 जा 14 प्लस प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन वैसे ही रहेंगे इसके, √29 प्लस 1 अपॉन 2, 14 1 15, 15 प्लस √29 अपॉन 2, इधर ये मिला, इधर आइए क्या मिलेगा, इस √29 प्लस 1 √30, क्योंकि वैसे ही √30 यहाँ 29 है, नहीं मिलेगा, 29 और 1 30 प्लस 2 उठाया मिल तो रहा है √29, सॉरी ये 30 होगा ना, इसका स्क्वायर 30 प्लस 2 √20, नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 से गया 1 बचेगा 15, बन गया भाई, यही बन गया, 15 प्लस 29 अपॉन 2। ठीक, फॉर्मूला एक बार फॉर्मूला भी करना चाहो तो कर लो, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब इनका कोफिशिएंट क्या होगा, 1, ये आपका a है, ये आपका क्या है, b है, √4a प्लस बी स्क्वायर, प्लस की सीरीज चल रही है तो प्लस b अपॉन 2, तो a की जगह पे आप रखेंगे 7, a की जगह पे 7, और b की जगह पे आपका क्या है, 1 है, b की जगह पे 1 है, b की जगह 1 है, 4 7 28 और 1 29, √29, यही तो समझ में आना चाहिए था, यही आ जाएगा, प्लस का सीरीज है, प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला है आपका, दोनों ध्यान रखना है आपको, ठीक है, फॉर्मूला जरूरी नहीं है आपको एग्जाम तक भी याद है, भूल जाओगे। 7 माइनस 7 फिर से, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा क्या है, ये पूरा पूरा हमने क्या मान लिया, x, तो 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस की सीरीज चल रही है, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, 29 माइनस 27 माइनस 2, कोई भी रख लो, यही रख लेते हैं, हमें पता है 29 माइनस 1, आंसर तो पता है, यही रख लेते हैं, 7 माइनस एक्स √29 माइनस, जब ये माइनस में होता है ना तो इसे ब्रैकेट में करना चाहिए, अपॉन 2, √29 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 2 7 14 14, माइनस, ये माइनस क्या करेगा, ब्रैकेट के साइन बदल देता है, √29 माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन 2, 14 एंड 1 कितना हो गया, 15 माइनस 29/2, इधर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर खोलेंगे, 29 और 1 30, माइनस की सीरीज माइनस 2 के साथ 29,
अपॉन 2, ये कितना होगा 15 भैया ये 4 हो गया था ना, 4 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 15 माइनस रूट 29/2 हो गया प्रूफ। ठीक, फॉर्मूला आपको हो ही जाएगा, याद ही कर लो। चलो एक बार और कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमारा क्या था, रूट 4a प्लस बी स्क्वायर, चूंकि माइनस की सीरीज चल रही है तो -b/2। a हमारा क्या है, a हमारा क्या है 7, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है b, a7 b1 b1, 4 सत्ते 28 और 1 29, रूट 29 -1/2। ठीक, ये देखिए, ये शायद हाँ इसका लास्ट क्वेश्चन और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका आया हुआ एग्जाम में है। इसको आप देखो, ये हमें m की वैल्यू दे रखी है और ये हमें n की वैल्यू दे रखी है। इसे आप सॉल्व करोगे या फॉर्मूले से सॉल्व कर लो या आप बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लो। यहाँ चूंकि मुझे लगता है फॉर्मूला पूरा रट गया होगा, तो अगर मैं फॉर्मूले का यूज करूं तो क्या होगा, √4a प्लस बी स्क्वायर, प्लस की सीरीज चल रही है तो प्लस बी अपॉन 2, ये माइनस की चल रही है 4a 400 प्लस का बी स्क्वायर माइनस का b अपॉन 2, यही तो फॉर्मूला होता है। जरा समझिएगा ध्यान से, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ 4a प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस का b/2। इसी तरह से इसे मैं 4a प्लस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस का b/2 लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास x प्लस वाई 2 है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, x/2 प्लस y/2 तोड़ के लिख सकते हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अब मुझे देख क्या कह रहा है, इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या रिलेशन देखो। अगर मैं ये बड़ा है मेरे पास, ये वाली वैल्यू कैसी बड़ी है और ये वाली वैल्यू कैसी है छोटी, यहां से आयो m प्लस n की वैल्यू अगर मैं यहां से कह दूं, इसे देखें m प्लस n इज इक्वल टू -1 कह दें, यानी जोड़ने पे क्या मुझे -1 मिलेगा, मैं इसे जोड़ूंगा, दोनों सेम है, जोड़कर क्या हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मुझे -1 मिलेगा वैल्यू, है ना, नहीं मिलेगी। ऐसे m-1, अब मैं इसे कह दूं m-1 इज इक्वल टू -1, अगर मैं इसमें से ये घटाऊं तो क्या मुझे -1 मिलेगा, ये m है हमारा n है, अगर मैं इसमें से ये घटाऊं तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और कैंसिल होकर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होकर क्या बनाएंगे, चलो मुझे वैल्यू ही निकाल देना चाहिए सबसे, तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आता है। ट्राई करते हैं इसको, इरेजर कहाँ है, इरेज ऑल इंक, ठीक। चलो मैं फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, √4a प्लस बी स्क्वायर प्लस का है तो प्लस b/2, एक को सॉल्व कर लें, दूसरे का सिर्फ साइन चेंज करना है। a कितना है पास, a कितना है पास 5, ये हमारे पास 5 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, ये b है, ये a है और b, a हमारे पास कितना है 5 और b कितना है हमारे पास 1, b कितना है 1, 5 चौक 20 और 1 21, √21 प्लस 1/2, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, √21/2 प्लस 1/2, यहाँ मुझे सिर्फ क्या करना है, साइन ही तो बदलना है, √21 -1/2, इसे कैसे लिख सकते हैं,
√21/2 माइनस का 1/2 है ना। देखिए पहला ऑप्शन क्या है हमारा, m प्लस n, यानी कि m प्लस n इज इक्वल टू -1। क्या मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो -1 मिलेगा? देखिए ध्यान से, जोड़ने पे क्या होगा, जैसे ही मैंने इनको जोड़ा प्लस किया तो क्या होगा, ये और ये सेम है, तो √21 वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं √21/2 प्लस √21/2 को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, 2 हो जाएंगे √21/2, और इस तरह से क्या हो जाएगा, √21 मिल जाएगा। और √21 मिल जाएगा, ये प्लस का और माइनस का, कहानी गड़बड़, √21 ही तो आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, √21 आ जाएगा, जिसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। m माइनस n, और मेरे क्या कह रहा है, m माइनस n इज इक्वल टू -1, m माइनस 1 इज इक्वल टू -1। क्या m में से n घटाने पे मुझे -1 मिला था? चलो चलो घटाते हैं। इसमें से जब ये घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये आपका प्लस का हो जाएगा ना। जब माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। हाफ प्लस का हाफ प्लस का 1 मिलेगा, माइनस में नहीं मिलेगा, प्लस से मिलेगा, कहानी खत्म। ये मिल गया हमें आंसर, m माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। यही तो आंसर हो गया। जब मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, √21/2 प्लस 1/2, माइनस क्या करेगा, इसके साइन बदल देगा, माइनस का √21/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, ये कैंसिल और ये कैंसिल, प्लस प्लस हाफ हाफ कितने होते हैं, 1 हाफ। इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, खत्म। और भी इसमें पता है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लेंदी लेंदी क्वेश्चन है, तो वो कभी फिर समझाएंगे। चैप्टर लेक्चर लेंदी नहीं हो जाता ना, इसीलिए नहीं कराया था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।